हेलो माय लवली सोल फैमिली, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ गई हूँ, जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है लोगों के जहन में बस गई है आपकी खूबसूरती। तो किस कदर लोगों के जहन में बसे हैं आप, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब से मिलेगी तभी से लागू हो जाएगी। व्हाट्सएप नंबर दिया है ये पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आप अपनी रीडिंग व्हाट्सएप पे बुक करा सकते हैं, मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा। तो यहाँ पर कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करो, एनर्जी को सेंड करो। सुपर थैंक्स तो दे सकते हैं आप, इतनी भी कंजूसी क्या है। डिवाइन के लिए शुक्रिया अदा करते हुए सुपर थैंक्स दे सकते हैं। लाइक फ्री है बिल्कुल, तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जो लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। तो देखो, आप लोगों को जहन में तो बैठनी ही है आपकी खूबसूरती। दरअसल आप हैं ही इतने खूबसूरत। आपकी किस चीज़ की मैं तारीफ़ यहाँ से शुरू करूँ। जितने भी कार्ड आए हैं बेहद खूबसूरत आए हैं। वुमेन होल्डिंग द हार्ट जो बता देता है कैसे दिल थाम के आप बैठे हैं और लोग बैठे हैं आपके लिए दिल थाम के। तो आपने दिल थामा है कि आप कहीं और बढ़ना नहीं चाहते, किधर और देखना नहीं चाहते, आप समझ नहीं पा रहे हैं जो ऑफ़र आपके पास हैं, जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आप उनकी तरफ बढ़ें भी अथवा नहीं। क्योंकि आपके मन में जो डर बैठ चुका है, दरअसल आप खुद से ही डर रहे हैं। देखो, किसी और का डर नहीं है कि ये रोकेगा, वो रोकेगा, ये अरे जो रोकेगा सो रोकेगा, वो आप हैं विद्रोही स्वभाव, वो सब आप झेल जाएंगे। लेकिन आपका जो मन का डर है यहाँ पर साफ उजागर हो रहा है। दरअसल ये मन आपका आपको रोक रहा है, डर बैठ चुका है। क्योंकि पास्ट में आपने जो फेलियर देखे हैं रिश्तों को लेके, उनसे आपके डर में, आपके मन में जो है डर बैठना लाजमी है। लेकिन खूबसूरती तो लोगों के जहन में उतर चुकी है आपकी। आप बेहद दिखने में खूबसूरत हैं। मैं मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए रीडिंग समान है। मैं हमेशा कहती हूँ एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है, तो अपने हिसाब से सुन सकते हैं। देखो, कोई तो बात है आपके अंदर, या तो आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का है, दूसरा शक्ल सूरत भगवान ने जो दी है वो ईश्वर ने भरपूर आप पर पूरी कृपा के हिसाब से आपको बनाया है। तो कृपा है ईश्वर की आपके ऊपर कि आप इतने सुंदर दिखते हैं। जेनेटिक है ये, बायोलॉजिकली कह लीजिए कि आपको अपने माता पिता से ये खूबसूरती मिली है उपहार में, उपलक्ष्य में मैं कहूँगी ईश्वर की तरफ से। ये देखो, इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको ईश्वर को। लेकिन होता क्या है, आप खुद को ही खूबसूरत नहीं मानते हैं, आप खुद के लिए ही डाउट करते हैं। कभी आपको अपनी नाक नहीं पसंद आती, कभी आपको आँख नहीं पसंद आती, कभी बालों को लेके प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ आप अपनी आलोचनाएं, ये मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रही हूँ, कुछ ना कुछ आप अपनी एक कमी ढूंढ ही लेते हैं। अपन जब भी कोई आपकी तारीफ़ करता है या कुछ भी है, तो आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं आप सुंदर, अरे नहीं इतना तो हो ही नहीं सकते, ऐसे कुछ विचार आप लेके आ जाते हैं। दरअसल ऐसा नहीं है। आप मेल हैं तो बेहद हैंडसम हैं, फीमेल हैं तो बेहद खूबसूरत हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरती में जो चार चांद लगाती है आपके बोलने का तरीका गजब का है। कम्युनिकेशन स्किल गजब का है। लोगों से जिस प्रकार से आप इज्जत से, सम्मान से बात करते हैं, शुरुआत जो होती है, पहला प्रवाह ही आपकी जो खूबसूरती में चार चांद लगा देता है आपका बोलना। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं या शब्द ऐसे निकालते हैं तो सच पूछिए उनकी खूबसूरती जो है धूमिल हो जाती है। तो शब्दों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। शब्द ही देखो, मैनिफेस्टेशन में शब्द ही काम आते हैं। शब्द ही आपके रिश्तों को ख़राब करते हैं, उतारते हैं, चढ़ाते हैं। शब्द ही आपको एक मुकाम तक ले जाते हैं और शब्द ही आपको गिरा देते हैं। तो शब्द में ईश्वर छिपे हैं। एक बार मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट अब कौन से चैनल पे डाला मुझे याद नहीं है। मेरी 3 चैनल हैं, आप सभी जानते हैं, सोल टैरो 555 और डिवाइन टैरो विद ऋचा एम। अब ये किस पे डाला होगा मैंने, ये मुझे याद नहीं है। सबका लिंक इसी में दिया है, दोनों चैनल का। ओके, तो शब्द में ही ईश्वर से छिपे हैं। तो शब्द आपको महान बना देते हैं और शब्द ही आपको गिरा देते हैं। तो लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपकी खूबसूरती बढ़ जाती है जब आप बोलना शुरू करते हैं। नैन नक्शे से लेके
पहनने ओढ़ने तक का तरीका जो है आपका कमाल का है, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। दूसरा, एक खूबसूरती यही नहीं होती है कि आपने शक्ल सूरत आपकी बहुत सुंदर है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आपको ये तरीके ही ना हो कि आप अपने हिसाब से कैसे कपड़े पहने। तो आपको मिक्स एंड मैच करना बहुत आता है। आप फिजूल खर्ची मुझे यहाँ करते हुए नहीं दिख रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं तो खूबसूरती को निखारने के लिए आप तमाम तरीके के उपाय करते हैं। नहीं नहीं, आप सिंपली आप ऐसे ही कुछ भी पहन के निकल जाए, आप फिर भी खूबसूरत लगते हैं। तो लोगों के जहन में आपकी जो है खूबसूरती बस चुकी है। यह खूबसूरती आपके व्यवहार की भी है। व्यवहार जो बर्ताव लोगों के प्रति आपका अपनेपन वाला है, देखो बहुत अपनापन है। आप हो सकता है बचपन से लेके आज तक लोगों के अपनेपन के लिए तरसे। देखो आपको किसी चीज़ की मांग मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। आपको रुपए पैसे ये ताम झाम इन सी चीज़ों से है ही नहीं। आपको क्या लग रहा है, देखो इतना तो सबको ही मोह होता है कि भाई हमें खाने पीने का हो, हमें अच्छे कपड़े मिले, हमारी अच्छी लाइफ हो। ठीक है, आपकी अच्छी लाइफ है, लेकिन आपको वो उसके पीछे आप पागल नहीं है। पागल आप किसके पीछे हैं? अच्छे व्यवहार और बर्ताव के। आपको सम्मान चाहिए, आपको प्यार चाहिए। आप देखो बचपन से लेके इसी चीज़ की आपको भूख मुझे यहाँ दिख रही है। आपने खुद को ऐसा बना लिया कि अगर दूसरे मुझे वो प्यार वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं और मुझे वो चाहिए, तो क्यों ना मैं शुरुआत करूँ। मैं ऐसा बोल के देखता हूँ या देखती हूँ, मेरे साथ जो मैं चाहता हूँ वही मैं दूसरों के साथ करूँ। तो ऐसी सोच के आप दिख रहे हैं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसी सोच के। ये तो सोचते हैं ये सामने वाला इनके साथ अच्छा बर्ताव करे, सामने वाला क्यों नहीं ऐसा कर रहा है, लेकिन खुद अच्छा बर्ताव करना तो दूर, उसके विषय में सोचते सोचते तक नहीं है, सोच नहीं पाते लोग। और आप वहाँ पे ये बात सोचते हैं कि जो व्यवहार मुझे गलत लग रहा है, मैं ऐसा व्यवहार कभी किसी के साथ नहीं करूँगा करूँगी। और फिर खुद में ही अंतर मन में ही आप ये ज्ञान उत्पन्न कर लेते हैं और आभास हो जाता है आपको, बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास, यानी कि कुछ पहले से ही आभास हो जाता होगा चीज़ों का। तो वहाँ आप अंदाज़ा आप लग ही जाता है कि ये शब्द आपके चुभेंगे, किसी को कष्ट पहुँचा देंगे। तो ये क्वालिटी आपकी जो है बहुत खूबसूरत आपको बनाती है। तो लोगों के ज़हन में आप उतर जाते हैं, दिल में, दिमाग में आपके विषय में बहुत सोचते हुए लोग नज़र आते हैं। देखो आपको फॉलो भी करते हैं, छुप छुप के वो लोग फॉलो करते हैं। वो लोग आपकी चीज़ों को देखना चाहते हैं, आपकी नकल उतारना चाहते हैं, जो आपसे बेहद जलन या घृणा करते हैं, लेकिन ज़हन में उनके भी खूबसूरती आपकी बैठ चुकी है। आपको बेहद खूबसूरत मानते हैं वो लोग भी, जो कि हो सकता है आपके मुंह पे नहीं दिखाते हों। आप हो सकता है आपको डिमोटिवेट करते हो, आप किसी कपड़े को पहनना है या पूछना है, या आप बहुत सुंदर जिस दिन लग रहे हो तो आपको डिमोटिवेट कर दिया जाता हो कि नहीं नहीं ये तुम्हारे ऊपर सूट नहीं कर रहा है, अरे नहीं इससे तो अच्छे तुम पहले ही लग रही थी या लग रहे थे, ऐसी कुछ बोलना। तो यही तो डिमोटिवेट, मन को ख़राब कर देना। लेकिन देखो मन को क्यों ख़राब करना, आप खुद को शीशे में निहारिए, जानिए आप कैसे लग रहे हैं। अगर आप अपने आप को ठीक लग रहे हैं, आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, तो फिर आप ठीक हैं। फिर वो कपड़े पहन के आप निकल सकते हैं, फिर वो मेकअप, वो लिपस्टिक, वो कलर आपको सूट कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है ना। शीशे में देख कौन रहा है, आप खुद को देख रहे हैं, आपको दी हैं आंखें भगवान ने। तो बिल्कुल आलोचना जो करे या जो भी बात है दो, और स्वार्थ में लिप्त अगर कोई तारीफ़ करे तो बिल्कुल वहाँ पे बोल दो खुल के कि हाँ मुझे पता है मैं खूबसूरत हूँ, मुझे पता है मैं अच्छा लग रहा हूँ, या मैं जानती हूँ ये कलर मेरे ऊपर काफ़ी फबता है। बिल्कुल खुल के आप बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं आपको डिमोटिवेट करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं फिजूल में आपका बटरिंग करने की आदत होती है। तो ऐसे दोनों ही प्रकार के लोगों से आपको बच के रहना चाहिए और बिल्कुल अपनी खूबसूरती को इसी प्रकार से निखारते रहें। लोग आपके लिए बहुत सोचते हैं, आपकी बातें, आपकी चर्चाएं, हमेशा आप चर्चा में रहते हैं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए नया करते ही रहते हैं। वो हो सकता है कोई हेयर कट कराना हो, ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा चेंज कर लेना हो, नई ड्रेस खरीदना हो, छोटी मोटी एसेसरी खरीद लाना हो, कुछ ना कुछ ऐसा आप करते हैं कि आपकी चर्चाएं बनी रहती हैं और लोगों के जहन में वो चीज़ें बस जाती हैं। आप जो भी लुक क्रिएट करते हैं, पहनना ओढ़ना, बहुत नकल आपकी उतारने की कोशिश की जाती है, आपके जैसे बनना चाहते हैं, पर कॉपी तो कॉपी होती है, असल जो चीज़ होती है वो असल ही होती है। तो
असल खूबसूरती आपकी है, आपका व्यवहार, बर्ताव, आपके नैन नक्श, आपका ओवरऑल मैं यहाँ कहूँगी कि लोगों को कुछ आपके अंदर कमी नहीं दिखती है। और बिल्कुल वो अपने मन में, अंतर्मन में आपके बारे में हमेशा सोचते हुए रहते हैं। तो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी खूबसूरती को बहुत एप्रिशिएट कहते हैं, क्या कहते हैं, कर रहे हैं, सराह रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। तो कहते हैं कि आपको पता है कि आप खूबसूरत हैं, तो उसको निखारना भी आपको आता है। इस तरह की चर्चाएँ भी होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसी प्रकार से लोगों के ज़हन में आप बसे रहें, आपके जीवन में जल्द ही कुछ अच्छा हो, ईश्वर करे, और बहुत जल्द आपके जीवन में बिल्कुल नई खुशी आने वाली है। उसको एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। अगर बेहद आवश्यकता है तो पर्सनल रीडिंग करा लो, मैं बहुत लॉन्ग रीडिंग नहीं करूँ। चैनल की रीडिंग बस यहीं समाप्त करती हूँ। तो बहुत लॉन्ग हो जाती है तो आप लोग सुनते भी नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है आधा अधूरा ही सुनते हैं। वहाँ आपकी एनर्जी स्टिक होती है, फिर आप थोड़ा उदास फील करते हैं, कुछ ऐसा। तो मैं नहीं चाहती आप लोगों के साथ ऐसा हो। तो थैंक यू सो मच।